बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा तल्ख हो चुकी है, इतनी ज़्यादा कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल मामला तसादुम की तरफ जा रहे हैं और इतना तसादुम होने जा रहा है, इतना ख़तरनाक तसादुम होने जा रहा है कि इस वक्त इदारे मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं। इवन कि अंदाज़ा कर लीजिए कि फोर्सेस और ऑफिसर्स की जो छुट्टियां होती हैं वो मई के दूसरे वीक से मनसूख होंगी ताकि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को काबू किया जा सके और मामला इतने ख़राब हो सकते हैं कि फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। देखिए, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है उसकी बैकग्राउंड अगर आपको पता नहीं होगी तो आपको ये सिनेरियो का अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। मरियम नवाज ने ये जो जलसे करने शुरू किए हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको अंदाज़ा है इस बात का कि इमरान खान शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरा देंगे और ये हुकूमत इतनी बुरी तरह पिट जाएगी, इतनी बुरी तरह पिट जाएगी कि जिसके बाद अगर वो हुकूमत गिराते हैं तो उनका ग्राफ आसमान पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि नून लीग का पंजाब से मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाए। अब इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ ने जो काम किया है, नवाज शरीफ इससे कतई खुश नहीं है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अंदाजा कर लें इस बात से कि पैमरा की जानिब से उन पर जो पाबंदी आयद है कि वो मीडिया पर नहीं आ सकते, उस पर कोई पेशरफ नहीं हो रही। नवाज शरीफ इस वक्त मीडिया से टोटल आउट है, फजलुर रहमान टोटल आउट है। फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को कहा है कि हमने इमरान खान को भेज दिया है, जो हमें वादे किए गए थे वो तो पूरे हो गए, आप शहबाज शरीफ को कहकर असम्बलियत तोड़वाएं और इलेक्शन का इनेकाद करें। अब नवाज शरीफ जब शहबाज शरीफ को ये बात कह रहे हैं तो उस दौरान असल लड़ाई हो रही है। आप ये देखें कि इस वक्त हमजा ये चाहता है कि हमारी हुकूमत चलती रहे, शहबाज शरीफ चाहते हैं हुकूमत चलती रहे, मरियम भी नहीं चाहती और ना नवाज शरीफ चाहते हैं कि हुकूमत हो। उनका ये मानना है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अच्छी खासी गिर चुकी थी और पॉपुलैरिटी गिरने के बाद हमें फायदा हो रहा था, लेकिन अब ये जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ 2 हफ्तों या 3 हफ्तों के अंदर इतनी आसमान पर चली गई है कि 3.5-4 साल में इमरान खान की जो परफॉर्मेंस थी, बुजदार की नालायकी थी, उस पर लोग गुफ्तगू नहीं करे। अब सारी गुफ्तगू यहाँ पर चली गई है। ये पूरे का पूरा प्लान, अब नवाज शरीफ ये समझते हैं कि हमें ट्रैप किया गया है। चूंकि नवाज शरीफ चाहते थे कि बुजदार की हुकूमत चली, इवन कि वो ये भी चाहते थे कि इमरान खान 5 साल पूरे करे फिर हम मैदान में उतरे, तब तक मेरी नाअहली भी खत्म हो और हम अवाम को जाकर बताएं। लेकिन आसिफ जरदारी ने उनको ट्रैप किया कि आप ये नहीं काम करें, इसको निकाले, ये करे वो करे। अब जो सूरत हाल सामने आई है, मरियम इसलिए जलसे कर रही है कि किसी भी वक्त हुकूमत गिर सकती है और हमजा और शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे कि मरियम नवाज इस वक्त जलसे करे। वो चाह रहे थे कि नहीं, हम हुकूमत की जानिब से चलें, क्योंकि इस वक्त वोटर उनका कंफ्यूज है कि अगर तो आपकी हुकूमत आ गई है तो आप परफॉर्म करके दें हमें। उधर से मरियम जलसे करिए, हमजा उस जलसे में पार्टिसिपेट नहीं करता, चाहे वो पंजाब में हो या कहीं और हो। ना शहबाज शरीफ आते हैं और ना शहबाज शरीफ के लीडर्स, यानी 2 धड़े पूरी तरह हैं। जो नून लीग के अंदर धड़ा नवाज शरीफ वाला है वो जलसे कर रहा है और बाकी वो हुकूमत करें, और इससे सूरत हाल उनके वोटर की कंफ्यूज हो चुकी है कि शहबाज शरीफ उस जानिब चले गए हैं जहां पर नवाज शरीफ नहीं था, यानी उनको गालियां निकालते थे, और नवाज शरीफ जहां पर खड़े वहां शहबाज शरीफ नहीं। अब जो सूरत हाल बन रही है वो इनके लिए बड़ी परेशान कुन है। देखिए, नवाज शरीफ ये समझते हैं कि जिन हवाओं का रुख मेरे खिलाफ था और मेरी हुकूमत का तख्ता उलट गया था, अगर वो हवाओं का रुख इमरान खान के खिलाफ आज हो गया है तो क्या गारंटी है कि 3 या 4-5 महीने के बाद या 1 साल के बाद या कुछ अरसे के बाद उन हवाओं का रुख दोबारा हमारे खिलाफ ना हो जाए। लिहाजा इस सूरत हाल में नवाज शरीफ पूरी तरह इस बात पर तैयार हैं कि उन्होंने अब इलेक्शन में जाना है, लेकिन इस सूरत हाल में अगर वो जाते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी गिरी है। देखिए, जो मर्जी आप कह लें, वोट बैंक शहबाज शरीफ का नहीं है, वो नवाज शरीफ का। जनरल जिलानी या ज़ियाउल हक जब दुनिया का मुतारिफ करवाते थे तो वो नवाज शरीफ को करवाते थे। वोटर्स के ज़हन में जो तस्वीर है वो नवाज शरीफ की है। मुशर्रफ दौर में शहबाज शरीफ पाकिस्तान दोबारा आए थे डील करने के लिए। वो हमेशा से कोशिश करते हैं कि हवाओं का रुख या एस्टैब्लिशमेंट के वो करीब रहने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर असल सूरत हाल है कि मरियम को अंदाजा कि इमरान खान हुकूमत गिरा देंगे। देखिए, राना सनाउल्लाह ने जो बात की है वो क्लियरली बता रही है कि तसादुम की तरफ मामला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम अपने कारकुनों को तैयार करेंगे और वो आप पर हमले करेंगे।
इस सूरत हाल में इदारे पूरी तरह ये सिचुएशन देख रहे हैं। देखिए, नवाज शरीफ को अंदाजा है कि अरबों ने पैसा नहीं दिया, कोई ना सऊदिया ने दिया है शहबाज शरीफ को, ना यूएई ने दिया है, चाइना इनसे अलग नाराज है, और इमरान खान की कैंपेन की वजह से जो हमारा मामला था वो खराब है। रही बात हवाओं के रुख की वजह से, हवाओं का रुख इस वक्त याद रखिएगा शहबाज शरीफ के साथ है, नवाज शरीफ के साथ नहीं है। ना वो हवाओं का रुख मरियम के साथ है, लेकिन वो हवाओं का रुख इस जानिब अभी मोड़ा जा रहा है। देखिए, पूरी कौम ये सवाल कर रही है कि अगर आसिफ गफूर पर तनकीद करे तो इसका ये मतलब है कि वो जायज है, जनरल फैज पर तनकीद हो तो जायज है, लेकिन बाकी अगर जनरल बाबर पर तनकीद हो गलत है, जनरल बाजवा पर तनकीद हो गलत है। और ये नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मरियम नवाज अपने जलसे में खड़े होकर पाकिस्तान के साबिक DGISI या तो वो रिटायर्ड हो जाए तो समझ आती है, हाजिर सर्विस एक जर्नैल को गालियां दी, उनको कहा कि तुम सियासी हो, ये हो वो, ये जायज है, यानी इस पर कोई कानून का इतलाक नहीं होता। यासिर गफूर पर तनकीद हो जा नहीं होता, लेकिन किसी और पर हो तो तनकीद का इतलाक होता है। लोग सवाल उठा रहे चल क्या रहा है मुल्क के अंदर, यानी उनके ऊपर तनकीद ठीक है, उनके ऊपर ठीक नहीं है, पूरे का पूरा मुल्क तकसीम है। और इमरान खान ने क्लियरली कह दिया है कि मुझे पता था कि अमेरिका हुकूमत गिराने जा रहा है, इसीलिए मैं जनरल फैज को ISI के ओहदे से हटाना नहीं चाह रहा था। अब यहाँ पर इमरान खान ऑलरेडी तसादुम की तरफ चले गए हैं। देखिए, वो रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे किसी कारकुन को कुछ हुआ तो मैंने हैंडलर्स को नहीं छोड़ना। अब देखिए, वो क्लियरली बात करे हैंडलर्स जो पीछे बैठकर कंट्रोल करते हैं। ये हैंडलर्स है कौन, ये तो इमरान खान ही बेहतर बता सकते हैं या पाकिस्तानी कौम समझती है, क्योंकि हकीकत टीवी को तो अभी तक इदराक नहीं है इस बात का कि असल में हैंडलर्स होते कौन है। लिहाजा इस सूरत हाल में जो मामला चल रहा है वो पूरी तरह तसादुम की तरफ मामला जा रहा है। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर महकमा मौसमियात ने कहा है कि हीट वेव आ रही है। हीट वेव आने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो अब जलसे होंगे उसमें इतनी गर्मी होगी, लोगों को बेहोशी के दौरे पड़ सकते हैं, फेंट हो सकते हैं। यहाँ पर जरा सा भी तसादुम होता है, कोई आंसू गैस फेंकी जाती है, हो सकता है किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, किसी का सांस बंद हो जाए, और 15-20 लोग अगर इसी वजह से ऐसी सूरत हाल में मर जाते हैं तो बताइए क्या उसके बाद हुकूमत चुप रहेगी या इमरान खान चुप रहेंगे? दोनों एक दूसरे पर चढ़ दौड़ेंगे और ये बिल्कुल एक तबाही और खाना जंगी की तरह माहौल जा रहा है। कि इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है कि असल में इमरान खान को कहा गया है कि आप बैठ जाएं, आप अपना मार्च कैंसिल करें, उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो पूरे का पूरा मामला तसादुम की तरफ जा रहा है। इस सूरत हाल के अंदर कोई भी आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने को ना सऊदी अरब पैसा देगा, ना UAE देगा, इवन के चाइना आपको एक ढेला देने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम इवन के आप देखें कि चाइना ने अफगान तालिबान को कहा था कि आप अफगानिस्तान में अमन लेकर आओ, मैं CPEC एक्सटेंशन यहां तक लेकर जाऊंगा। उन्होंने अब ये सोच रहे हैं कि ये देखिए, हमने इनको कहा था कि आप अमन लेकर आए और पाकिस्तान के अंदर अमन खराब हो गया। हम चाह रहे थे अफगानिस्तान में अमन आ जाए, यहाँ तो पाकिस्तान में अमन खराब हो गया। किसी को हमारे CPEC की परवाह नहीं है, अमेरिका बीच में कूद पड़ा है। ये इतना सेंसिटिव मामला है कि भारत भी पाकिस्तान के इन हालात में प्रॉक्सीज के जरिए और हमलों के जरिए कूदने को तैयार है, लेकिन किसी को परवाह नहीं। और पूरे का पूरा मुल्क सिर्फ और सिर्फ तसादुम की तरफ जा रहा है। और इस तसादुम का वाहिद हल है हुकूमत डिसमिस हो जाए, असम्बलियां टूट जाए, इलेक्शन का ऐलान करें और उसके बाद स्मूथ हो जाए। अदरवाइज इस तसादुम से बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।